दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लेके आए आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी व एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन सीरीज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 1975 में किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? ए अनुच्छेद फर्स्ट, बी अनुच्छेद 152, सी अनुच्छेद 286, डी अनुच्छेद 352। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति रखता है? ए 4 प्रकार की, बी 2 प्रकार की, सी 5 प्रकार की, डी 3 प्रकार की। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नगर निगम का मुखिया कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी सरपंच, डी राज्यपाल, सी महापौर। तो दोस्तों इसका आंसर होता है महापौर। ठीक है दोस्तों, यह 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 के तहत किया गया, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को बांटा गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? ए टोलमी, बी इरेटोस्थनीज, बी सी हिकेटस, डी हेरोडोटस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के थे? ये थे दोस्तों यूनान के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी बृहस्पति। तो दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है। डी बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका आंसर है दोस्तों शुक्र। और दोस्तों ये सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा? ए जापान, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी चीन। तो ये एशियाई देशों की बात हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले पहुंचे थे अपन, मतलब भारत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितने कैलोरी होना चाहिए? ए 2000 कैलोरी, बी 2100 कैलोरी, सी 2300 कैलोरी, डी 2400 कैलोरी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा
2400 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी त्रिपुरा। तो दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम ये सर्वप्रथम राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैजा रोग फैलता है ए गंदी हवा से, बी गंदे पानी से, सी गंदे कपड़ों से, डी गंदी सोच से। देखो कैसा आंसर है इसका। अगर गंदी सोच से ही फैलता, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो ऐसे ही ऑप्शन कट गया। अगर गंदी सोच से फैलता तो, और गंदी सोच जिसकी होती है उसकी तो फिर दोस्तों मुश्किल है, फिर उसका नेगेटिव तो अपने जीवन में उतारना ही नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर होगा गंदे पानी से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार की विशेषता है? ए संसदीय सरकार, बी अध्यक्षीय सरकार, सी संघीय सरकार, डी एकात्मक सरकार। तो दोस्तों ये होगा संघीय सरकार। द्विसदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ पर थी, मतलब हाई लेवल पर थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जहांगीर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी नारायण राव, डी बाजीराव सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। और चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नादिर शाह किन के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ए अहमद शाह, बी शाह आलम सेकंड, सी बहादुर शाह फर्स्ट, डी मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। इसको रंगीला भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा किसका शासन था? शासन किनका लंबा था, मतलब सबसे लंबा? ए औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह, सी अकबर, डी जहांगीर। तो दोस्तों ये था अकबर का। अकबर का शासन था 1556 से 1605। तो ये लगभग हुआ दोस्तों 49 साल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस किस अनुशंसा पर पड़ी? ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड मैकाले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ए अमृता पटेल, बी एम एस स्वामीनाथन,
सी बी एन राव, डी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड का अर्थ है दोस्तों श्वेत क्रांति। और दोस्तों श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? दूध से, मिल्क से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज का सेशन का अपन का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।